काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हैं जिनकी कोशिश रहती है कि बैक्टीरियल कल्चर द्वारा हम जो हमारी फसल है उसको पकाएं या फिर जो बीमारियां हैं उनका सॉल्यूशन करें। बहुत से ऐसे किसान हैं जो काफ़ी बार मुझसे एक ये जो सवाल है वो कर चुके हैं। उनको एक कन्फ्यूजन रहती है कि क्या हम ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, माइकोराजा, पीएसबी कल्चर, केएसबी कल्चर यानी कि जितनी भी हमारे मित्र फंगस है या फिर जो मित्र बैक्टीरिया बोल सकते हो या फिर बैक्टीरियल कल्चर बोल सकते हो, क्या इनको हम किसी भी फसल के अंदर एक साथ मिला करके यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्प्रे के अंदर हो चाहे वो मिट्टी में देना हो। तो बहुत से किसानों की आज शायद इस वीडियो के माध्यम से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग अगर मैं बात करूं इन सभी के काम के बारे में, तो लगभग मोस्टली हर एक फार्मर जानते हैं कि पीएसबी जो कल्चर होता है वो क्या काम करता है, माइकोराजा क्या काम करता है, ट्राइकोडर्मा या फिर सूडोमोनास का क्या कार्य रहता है। पीएसबी यानी कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि हमारी मिट्टी के अंदर जो फॉस्फोरस पड़ी होती है एक कार्बनिक रूप में, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस है वो लॉक होती है, उसे ये जो बैक्टीरिया वो अनलॉक कर देते हैं, अनलॉक या फिर घुलनशील बना देते हैं, जिसके बाद में हमारा जो पौधा है उस फॉस्फोरस को ले लेता है। इसी तरह हमारा जो ट्राइकोडर्मा है वो हमारी मित्र फंगस है, वो क्या करता है कि जो पौधे की जड़ें होती है उसके चारों ओर एक परत बना लेता है। आगे आता है हमारा सूडोमोनास, ये भी हमारा मित्र बैक्टीरिया है, सेम ये कार्य करता है, हमारी फसलों को बीमारियों से बचाता है। एक आता है हमारा माइकोराजा, जो क्या करता है कि मिट्टी के अंदर जो फॉस्फोरस होती है उसको भी घोलता है, उसके साथ साथ में ये हमारी जड़ों का विकास कराता है। इसका जो मोस्टली कार्य है वो जड़ों के ऊपर रहता है। ये क्या करता है कि जड़ों द्वारा जो शर्करा बोलते हैं वो जड़ें छोड़ती है, वो जो शर्करा है वही ये जो हमारा माइकोराजा है वो खाता है, बदले में उसे जो फॉस्फोरस है या फिर जो कार्बन है वो बना करके जड़ों को देता है, जिसके कारण जो जड़ों की लंबाई है वो भी बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कि क्या हम इन सभी बैक्टीरिया को या फिर मित्र फंगस को एक साथ अपनी मिट्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी का जो कार्य है वो अलग अलग है, हम इन्हें एक साथ मिला करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई तरह की वो आपको कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे हम इन्हें मिट्टी के अंदर डालते हैं या फिर पत्तों के ऊपर या फिर फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो सभी ने जाकर के अपना अपना जो कार्य है वो करना है। क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के खाने नहीं हैं। जो हमारा पीएसबी कल्चर है उसका खाना है फॉस्फोरस, तो वो सीधा जाकर के मिट्टी में फॉस्फोरस को ढूंढेगा कि हाँ यार फॉस्फोरस कहाँ पे है। माइकोराजा है, उसका क्या काम है, पौधे का ही जड़ के पास जाएगा, जड़ के पास जाते ही जड़ जो हमारी शर्करा होती है वो छोड़ेगी, उसको वो खाएगा और बदले में उसे जो कार्बन है या फिर फॉस्फोरस है वो देगा। ये हो गया उनका काम। दूसरा आता है हमारा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ने क्या करना है, जड़ के चारों ओर परत बना लेनी है ताकि कोई दुश्मन फंगस आए तो उसे खत्म कर दे। सॉरी, एक रहेगा हमारा केएसबी कल्चर, ये होता है पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसका भी क्या कार्य है कि मिट्टी के अंदर जो लॉक या फिर अघुलनशील जो पोटास पड़ी है उसे घोल करके पौधों को देता है। यानी कि सभी का जो फोकस है वो रहता है अपने अपने कार्य के ऊपर, एक दूसरे को ये जो अपना नुकसान है वो बिल्कुल भी नहीं करते। इसीलिए आप आज के बाद बिना किसी संदेह के इन्हें एक साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्प्रे में यूज़ कर रहे हो चाहे आप नीचे डाल रहे हो। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।